हम करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो सिंबल्स हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ठीक है। अब मान लो किसी ने कह दिया या पेपर में आया था कि भाई ड्रॉ द सिंबल ऑफ बल्ब या फिर वायर, तो हमें एक्चुअली बल्ब का हमें डायग्राम नहीं बनाना। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के लिए क्या है, सिंबल्स दिए हुए हैं। सो इन्हीं इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इनके सिंबल्स बने हुए हैं। सो आज हम क्या काम कर रहे हैं, इन्हीं सिंबलों के ऊपर या इन्हीं सिंबल्स के ऊपर आज हम क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो क्या रहेगा आपका, एक लंबा सा डंडा होगा जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और एक छोटा सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे आपका नेगेटिव। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका बैटरी। बैटरी का मतलब ये है व्हेन 2 or more cells combine in series, combine in series, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए, combine in series यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और डायग्राम आपका इस हिसाब से होना चाहिए, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से अटैच्ड हो, फर्स्ट का जो नेगेटिव है वो सेकेंड के पॉजिटिव से क्या हो, अटैच्ड हो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, बैटरी का फॉर्मेशन होता है व्हेन 2 or more cells are combined together फॉर्म अ बैटरी, ओके। उसके बाद कनेक्टिंग वायर है, एक सिंपल लाइन आपने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स के लिए आपने क्या काम करना है, सिंपल एक वायर आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कनेक्टिंग वायर, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। अगर जॉइंट आ जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आप एक क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे बीच में। जब 2 या 2 से ज़्यादा तार जहाँ पर जॉइंट आ रहा है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा तार्स को या तारों को हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। प्लास लिया और गुंडी मरोड़ दी, ठीक है, मतलब मिक्स कर दिया उन तारों को, ठीक है। तो वहाँ पे जॉइंट आ जाता है। जॉइंट के लिए आपने इस टाइप का क्या करना है, आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद है आपका प्लग की, ठीक है, यानी जब प्लग की आपका ऑफ हो, ठीक है। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे बात आ रही है प्लग की, स्विच नहीं कहा यहाँ पे, प्लग की कहा है, ये लैब में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लैब में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 2 ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, प्लग की है, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल क्या है, ऑफ स्टेज में है, ठीक है। अब जब प्लग की क्या हो, ऑन हो, ठीक है, जैसे कई बार हम लोग नहीं कर देते, ऑन कर देते हैं, फैन को ऑन कर देते हैं, वो तो अपने पास स्विच होता है वहाँ से, बट लैब में क्या होता है, हमारे पास कीज़ होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या करना है, डॉट लगाना है, ठीक है। ये आपका क्या है, की का सिंबल है जब की क्या है, ऑन है, ठीक है। उसके बाद है स्विच, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्विच में इस टाइप का डायग्राम आता है, ठीक है। उसके बाद है इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका टैब प्लग की, ओके। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका एमीटर, ठीक है। एमीटर में क्या है, एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड क्या आपका नेगेटिव है, यानी, और ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ ऑलवेज कंबाइंड इन सीरीज़। एमीटर जो है वो हमेशा क्या होता है, सीरीज़ में कंबाइन होता है। सीरीज़ में कंबाइन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप प्लस देख रहे हो एमीटर का, वो बैटरी के प्लस से क्या होगा, जुड़ेगा, और जो आप एमीटर का जो नेगेटिव देख रहे हो वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। यानी घूम घाम के कई सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो एमीटर है वो सीरीज़ में लगता है। और सर्कल क्या, ओवल क्या, ओवल के अंदर हमने क्या करना है, ए लिखना है, तो वो क्या कहलाएगा, एमीटर। एंड एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। उसका जो नेक्स्ट आ रहा है आपका वो है आपका, ठीक है, मिली एमीटर, ठीक है। ये तो खैर एमीटर है, ठीक है, जब लार्ज वैल्यू में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बट मिली एमीटर क्या है कि जब स्मॉल अमाउंट में करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल, ठीक है। और वैसे भी मिली एमीटर को अगर हमें करना है तो 10⁻³ हो जाता है, मिली मीन्स 10⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका अगेन कनेक्टिंग वायर के लिए,
ठीक है। कनेक्टिंग वायर में जब कोई जॉइंट ना हो, ठीक है, जॉइंट ना होने का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग हो, एक वायर नीचे से और एक वायर ऊपर से जा रही है, ठीक है, और कोई जॉइंट नहीं है, तो ये सिंबल हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है आपका, ठीक है, रजिस्टर में ज़िगज़ैग पाथ। उसके बाद है आपका वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर में ज़िगज़ैग पाथ आने के बाद हम क्या काम करें, आपने देखा होगा, आप ये देख रहे हो कि भाई एक तीर का निशान आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है। जैसे घर में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो रेगुलेटर है, ठीक है, तो रेगुलेटर में क्या हो रहा है, यही तो है आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। जब आप पंखे को 1 पे करते हैं, बहुत मतलब जब आप स्पीड बहुत धीरे जाती है तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट कम फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वो कम घूमेगा, ठीक है। पंखा बढ़ा दिया, पंखा बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो इस वजह से वो फास्ट घूमने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है, ठीक है, और इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आपका पैरेलल में क्या होता है, कंबाइन होता है। किस में कंबाइन होता है, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल किसके, ठीक है, आप सेल के अगेंस्ट के लगाओगे, आप किसके, सेल के या फिर रेजिस्टर के, ठीक है। रेजिस्टर के हमेशा हम क्या काम करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। अब ये रेजिस्टर कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं या घरों में कहाँ यूज़ करते हैं, जो बल्ब है आपका, ठीक है, वो एक रेजिस्टर का काम करता है, ठीक है। सो बल्ब के अक्रॉस अगर आपको वोल्टमीटर लगाना है तो पैरेलल आप लगाओगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लगाने का मतलब ये है कि भाई एक जो टांग है, मतलब बल्ब की एक टांग, फर्स्ट लेग, ठीक है, वोल्टमीटर की फर्स्ट लेग, उसके बाद जो है बल्ब की सेकेंड लेग को हम वोल्टमीटर के सेकेंड लेग से हम क्या काम करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल का कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब यानी M साइज़ आप लो, ठीक है, या उल्टा W भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूज़ का जो सिंबल है वो इस हिसाब से आता है, ठीक है, यानी S को थोड़ा लेटा दो आप तो ये इस हिसाब से होगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये थे आपके कुछ इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या जो सिंबल्स हैं, और कई बार एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है।